तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बच्चों कल जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे आपके हिंदी सब्जेक्ट का बच्चों, वो सारा क्वेश्चन तो बच्चों वही आ गया था जो हम आपको यहाँ पे बता के भेजे थे कि यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है और इतना सा ही क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों देखिए आपका सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया था। तो आज हम फिर से बच्चों आपके लिए साइंस सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, एक भी क्वेश्चन बच्चों बाहर इससे नहीं रह सकता है, ठीक है। और एकदम आपका ये ओरिजिनल ही यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं आपके लिए। तो बच्चों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, क्योंकि हम आपको यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का बच्चों प्रत्येक मंथली में जो भी आपका टेस्ट होता है आपको सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं और साथ में बच्चों आपका तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो चलिए बच्चों जो लेट ना करते चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों का आपका साइंस पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो देखिए बच्चों आपको हम सबसे पहले बता देते हैं कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें कि बच्चों आपको 25 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। बाकी बात बच्चों आपका 25 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव का भी बच्चों आंसर चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बताइए, फट से आपको बच्चों वो वाला भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो बच्चों आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कहा है कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है आपको यही बताना है। तो देखिए याद रखिएगा बच्चों, ये जो होती है सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है बच्चों की विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयोगी जो सामग्री होता है बच्चों वो आपका होता है बच्चों नरम लोहा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों 3 नंबर में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं हम लोग, तो बच्चों उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है एमीटर को। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या कहा है बच्चों, कहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो ये होता है वाट। क्या होता है बच्चों, वाट होता है, ठीक है। सॉरी फॉर डेट बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो ओम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों 5 नंबर में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है 5 नंबर में कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों जब गतिशील कण जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही आपका गति करता है चारों ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन तो बच्चों कट गया, हम आपको बता देते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक बच्चों आपका वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। और ये जो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर में आपको मिल जाएगा डी नंबर में, ठीक है। आपका राइट आंसर बच्चों डी नंबर मार दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस में प्लस धन या ऋण धन का चिन्ह अंकित नहीं रहता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा आपका जो प्रतिरोध जो होता है इसमें बच्चों प्लस माइनस का कोई भी मतलब सिंबल नहीं दिया जाता है, ठीक है बच्चों, प्रतिरोध में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों चुंबक द्वारा जो है आपका आकर्षित जो है कोबाल्ट नहीं होता है। निकेल तो हो जाएगा बच्चों अच्छे से, और पीतल भी हो जाता है बच्चों, और यहाँ जो है आपका इस्पात ये भी बच्चों हो जाता है, लेकिन कोबाल्ट जो है ये आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर बच्चों आपका कोबाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की युक्ति है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा विद्युत परिपथ की जो है यहाँ पे युक्ति पूछा गया है, तो ये तो बच्चों आपका हो जाएगा v स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों 10 नंबर में क्या कहा है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 35 डिग्री सेल्सियस पर जो है टंगस्टन वो पिघलता है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा NH2CO और NH2 जो होता है यही आपका प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक पहला होता है संश्लेषित, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसमें से कौन है। तो प्यारे बच्चों जल का सही जो है इसमें यहाँ पे बच्चों देखिए बी नंबर ऑप्शन तो कट गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देखिए इसमें जो है 2 2 4 2 6, तो 6 यहाँ से हो गया बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे सही तरीके से नहीं खींचा पाया फोटो, इसी वजह से ऐसा हो गया है। आपको बच्चों ऑप्शन नंबर सी मार देना है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों 13 नंबर में क्या कहा है
13 नंबर में बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH2 का IUPAC नाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें से बच्चों तो इसका कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जो है बच्चों हाँ इसमें से कोई नहीं बच्चों, तो डायरेक्ट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों 14 नंबर में क्या कहा है। कहा है कि इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हमको ये पढ़ा चुके हैं। इथाइन जो होता है बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, तो C2H6 होते हैं, ठीक है, C2H6 होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इसका संरचना सूत्र राइट है, ठीक है, इथाइन का। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों 15 नंबर में क्या कहा है। 15 नंबर में कहा है बच्चों कि ये जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH और CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3 किस प्रकार का समावयवी है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो है ये आपका बच्चों क्रियाशील समावयवी है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएंगे। 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर को क्वेश्चन को देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग का में प्रयोग किया जाता है, मतलब धातु को वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका जो है यहाँ पे बच्चों ऑप्शन तो कट गया है, ठीक है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, ठीक है, 16 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर देखिए बच्चों क्या कहा है। 17 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि वक्र स्टील फ्लोरीन जो है किस तत्व का अवयव है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका कार्बन का अवयव होते हैं, ठीक है बच्चों, वक्र स्टील फ्लोरीन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों 18 नंबर में क्या कहा है बच्चों कि पेंटेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों पेंटेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या जो होती है वो 16 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। कहा है बच्चों की पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है, किसका बनाया जाता है बच्चों, तो ग्रेफाइट से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा है बच्चों की निम्नलिखित में कौन सी हाइड्रोजन कार्बन के कमरे पर के ताप पर कौन सा हाइड्रोजन जो होता है कमरे के ताप पर ठोस के रूप में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए C3H8 जो होता है यही आपके कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है। तो प्यारे बच्चों ये जो उत्पादक है आपको पता होगा बच्चों कि ये जो है आपका घास जो है यही आपका उत्पादक है। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि ओजोन परत का अवयव के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो बच्चों ओजोन परत के लिए कौन जिम्मेवार है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों यही जो जिम्मेवार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला बनाती है। तो बच्चों 23 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कौन आहार श्रृंखला को बनाती है। तो पहले बच्चों ऑप्शन नंबर डी देखिए, घास को बच्चों बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन में कि वन परिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों हिरण जो होते हैं ये आपके प्राथमिक में आएंगे, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाता है, प्राथमिक प्राइमरी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे बच्चों 25 नंबर में कि मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो कहलाएंगे आपके, इसका भी बच्चों ऑप्शन कट गया है लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी कर दीजिएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर में बच्चों में आ जाएगा मनुष्य एवं तिलचट्टा, दोनों सी नंबर के ऑप्शन में जो भी होगा बच्चों आप उसको मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन जैविक और नवीकरणीय पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों जैविक और नवीकरणीय पदार्थ जो है आपका क्या होना है, DDT है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र इनमें से कौन है। तो बच्चों O3 जो होता है यही ओजोन के आणविक सूत्र है, ठीक है। कहा है कि बच्चों परितंत्र का अजैव घटक है, तो परितंत्र का बच्चों अजैव घटक कौन है, तो बच्चों वायु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है, भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाती है। उत्पादक जो होते हैं बच्चों भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाती है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपनाती है हरे पेड़ पौधे, ठीक है। अगले क्वेश्चन 30 नंबर को देखिए बच्चों क्या कहा है कि बच्चों कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें से प्लास्टिक का जो है अपघटन नहीं हो सकता है पर्यावरण में। तो बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव का भी बच्चों अगर इसी प्रकार से आंसर चाहिए तो आप हमें जल्दी से बच्चों नीचे में कमेंट करिए, हम आपको बच्चों तुरंत उसका भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और अगले बच्चों आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसे भी वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम तुरंत में आपसे जल्द ही। हमारे इस चैनल को बच्चों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप बच्चों नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अगर पसंद है तो बच्चों इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।